हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। ये प्याज ले लो, ठीक है, एक प्याज बस, और कुछ नहीं। पापा जी को फोन करो, पापा बोलेंगे तब लो। बताइए आप, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगा घर में, नहीं वेस्ट होगा, नहीं वेस्ट। क्या करेंगी तब? हम इसका शैम्पू बनाए, बताते हम कैसे बनाएंगे, हम बताते हैं जी कैसे। वैशाली बताइए। हरे कृष्णा। पहले हम इसका जूस बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम वो शैम्पू में डाल, वो शैम्पू नहीं। वैशाली बताइए। जी प्रभु जी। बोलिएगा, नरसिंह आरती बोलिएगा। ये शैम्पू, ये शैम्पू में डालेंगे, माइल्ड शैम्पू में। रुक जाओ, तुम पिटाने वाला काम कर ही पियो, हमको गुस्सा इतना आ रहा है कि हम तुमको पीट देंगे, बता रहे हैं। प्रभु जी, कोई भक्त का नरसिंह आरती गाना चाहते हो तो प्लीज उनसे कहिएगा। माता जी, आपकी आवाज में सुनना है आज तो। तो थोड़ा 1 मिनट इधर कीजिए। जी 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 माता जी, कोई बात बंदे में जिंदा हो जाए, कौन बात बंदे पिटाएगा तुम, अभी टीवी में देखना है, बोलूं बोलो पता। पीयू तुम पिटाएंगे, पीयू तुम इधर आओ, अगर तुम करेंगे ना उल्टा सीधा काम तो तुम पिटा जाएगी। हम क्या किए? अनिल वैसे ही रखो जैसे रखा हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी, समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है तुम क्या? बेवकूफ है, उसको डाल के उसको भी खराब करेगी ऐसे। हम तो नहीं डालेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, उसमें निकालेंगे फिर सभी क्या भक्तों के करेंगे? चरणों में मेरा दंडवत उसके बाद वो प्रणाम। अनियन का जूस जी माता जी। माता जी आवाज आ रहा है, एक आवाज माता जी। जी जी जी, धन्यवाद। उसके बाद जब निकालेंगे तो फिर आप पूरा घुल जाएगा। नमस्ते पापा है नहीं ना सिलेबस नरसिंहाय, रखने को, तब तुम प्रहलाद लाद दायिने, कुछ नहीं करो, हमको टाइम नहीं है तुम्हारा। हम को पायलट में हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्कान् खालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिः नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, हम ना जय ये कभी नहीं ट्राई जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरि बोल जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी। अब 10 नामों का हम बोल दिए। दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला है, बनाना है क्या? भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। है या नहीं? दूसरा है, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा है, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा
महामंत्रों की जप को काल्पनिक ध्रुव समझना लाइट ओपन करो। छठा है बल ध्रुव पर बनाई भगवान डाटी नाम की के नहीं अथवा का आरोप करना। डाटेंगे पीठ पे। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है पापा रहे तो जो करना हरे करो, कृष्ण हमसे नहीं महामंत्र के बोलना। जप बाकी को अगर वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा करना। 10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत क्षमा कीजिए। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी सभी को। म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम से भक्ति प्रभु। हाँ प्रभु जी आप म्यूट है। धन्यवाद माता जी, और माइक म्यूट कर दीजिएगा। धन्यवाद जी। बताइए कल के बारे में बताएंगे। गुरु जी ने कल तो वो कहा किया था। तुम पिटाएगा, तुम सबसे पिटाएगा। पापा बोले कि सैटरडे संडे को तुम तो ऐसे फैला के रखे ध्रुव, पिटाएगा क्या पिटाएगा यहाँ पे सब। मामा देखो तुम तो बैठ है ना, जाओ हरे कृष्ण भाभी जी। हमसे जी बताइए दीदी कल के बारे में बताओ क्या आपकी आज्ञा हो तो। जी, बताएं माता जी। मेरे पास निकल जाओ, मेरे पास हट जाओ तुम। तुमको गुरु बोले जी ने कल गोवर्धन बैठ लोग बताई हमको थी। बैठ लेना। गुरु जी कल वृंदावन में थे, बैठ बोला ना, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। तो कौन बोला बैठ। तो झूठ बोलेगा हम वो पिटाएंगे। गुरु जी ने बताया था कि इंद्र की पूजा की तैयारी ब्रजवासी कर रहे थे। तब भगवान 7 साल के थे। उन्होंने अपने पिता नंद महाराज जी से पूछा कि ये सारी तैयारियां किसकी हो रही है। तो नंद महाराज जी ने पहले तो छोटा बच्चा है इसलिए ठीक बताना नहीं चाहते थे वो, मगर भगवान ने उनको कन्विंस कर दिया कि आगे जाके आप जो कर रहे हैं ये मुझे भी करना है, तो आप मुझे इसके बारे में बताए तो ठीक रहेगा। इस ऐसे भगवान कहते हैं। तो फिर नंद महाराज जी बताते हैं कि हम इंद्र की पूजा की ये तैयारी चल रही है। तो इंद्र भगवान हमें वर्षा देते हैं। उन्हीं के कारण हमारी खेती होती है, हमारे गायों को घास मिलती है, पानी मिलता है। इसलिए हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हर जीव के कर्म के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। वर्षा होना न होना इसका भी इसी में आता है। इसका इंद्र का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे गायों को घास देता है। इनके झरनों से जो पानी आता है वो हमारे गायों को और खेती को हम देते हैं। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से भगवान कहते हैं। गुरुजी ने यहाँ एक सवाल पूछा था। यहाँ सब वृंदावन वासियों ने भगवान कृष्ण का कहना क्यों माना, क्योंकि भगवान एक छोटे से बच्चे थे 7 साल के। तो सबने भगवान जो कहते हैं वो उसे स्वीकार क्यों किया था, ऐसा सवाल पूछा था। तो इसका उत्तर दिया था कि भगवान जो भी बोलते हैं वह एक वेद और वृंदावन में सिर्फ भगवान की चलती है। वैसे तो हर ब्रह्मांड में भगवान का ही चलता है।
नहीं और करेगा। भगवान अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो कोई भी समझ सकता है, किसी को भी वो समझा सकते हैं। और अगर किसी को भगवान भ्रमित करना चाहते हैं तो भगवान किसी को भी भ्रमित भी कर सकते हैं, चाहे भगवान वो 7 साल के हो या 7 साल के क्यों ना हो। कौन तुम्हारे खाना बनाएगा? फिर गुरुजी हमें कौन कपड़ा धोएगा? रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन की क्लीन करेगा? समाधि का दर्शन करवाते हैं। और हमें बताते हैं कि समाधि का अर्थ है कि वहाँ वो स्वयं है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और हम सब प्रार्थना भी करते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी से कि आपके हम भी ना पूरा जीवन है गुरु और कृष्ण को समर्पित करें। और वहाँ हम 4 बार परिक्रमा भी करते हैं और मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम भी करते हैं। फिर आगे गुरुजी बताते हैं भगवान से भी ज्यादा हमें हमारे आचार्यों की कृपा की आवश्यकता ज्यादा होती है। फिर गुरुजी हमें राधा कुंड का दर्शन करवाते हैं। हम वहाँ मानसिक रूप से 3 गुण स्नान करते हैं, दंडवत करते हैं। तो और हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम घर बैठे राधा कुंड का दर्शन कर रहे हैं और राधा रानी के चरण कमलों में बैठकर हम अ, कथा सुन रहे हैं। और गुरुजी ने कहा कि यहाँ का जो पानी है राधा कुंड का, वो एक कृष्ण का प्रेम का द्रव रूप है, ये साधारण पानी नहीं है। और यहाँ जो भी स्नान करता है उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर आगे गुरुजी ने श्याम कुंड को भी दर्शन करवाया, उसका भी हमने 3 गुण स्नान किया और दंडवत किया। और गुरुजी ने बताया था कि 500 साल पहले यहाँ की जो सारी लीलाएं है अदृश्य अवस्था में थी। लोग यहाँ खेती करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। फिर वहाँ उसको उजागर किया। तो यहाँ स्नान करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है श्याम कुंड में। तो मगर उस भावना में हमें करनी चाहिए, तभी इसका फल प्राप्ति हो सकती है। और गुरु के प्रति समर्पित भाव भी होना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया था। फिर आगे बताया था कि हम जो भौतिक आंखों से इसकी सुंदरता नहीं देख सकते। बता दो। हम हमारी जो आंखें है, जो जड़ चक्षु है, इसकी राधा कुंड हो, श्याम कुंड हो, इसकी जो सुंदरता है हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। फिर हम ऑनलाइन है मगर हमारा मन अगर बुद्धि वृंदावन में है तो वहां जाने का जो फायदा गुरुजी को मिल रहा था वही हमें घर बैठे भी मिल सकता है अगर हम उस भावना में है तो फिर आगे बताया था कि राधा रानी से प्रार्थना की थी कि हम श्री प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में अंतिम समय तक रहे। प्रभुपाद जी को याद करके हम कृष्ण भावना में हमेशा योगदान भी करते रहे। ये हमने प्रार्थना की थी। फिर आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो भजन कुटीर है, जो वहां बैठकर भजन करते थे, उसका दर्शन किया था हमने और दंडवत किया था। राधा कुंड के तट पर ही इस राधा कुंड के गुरुजी ने कहा था कि राधा कुंड के जो तट पर जो भी लोग रहते हैं वो भाग्यवान जीव है, तो भाग्यवान जीव ही वहां निवास कर सकते हैं। और हमें ना राधा कुंड के तट पर आकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य रहते थे मगर वो आध्यात्मिक जगत की मंजिरिया थी, तो उनका अनुकरण हमें नहीं करना है, उनका अनुसरण हमें करना है। और यहाँ के जो भक्त है गुरुजी ने बताया था कि राधा कुंड की जो मिट्टी है उसी का तिलक लगाते हैं। फिर आगे गुरुजी ने बताया था कि गोवर्धन लीला में आगे बताया कि कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करनी है, तो सबने निश्चय किया कि गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो जितना भी इंद्र की पूजा के लिए व्यंजन बनाए थे
सारे गोवर्धन की पूजा में वो ले जाते हैं। फिर गुरुजी ने तभी हमें ललिता कुंड का दर्शन करवाया। मानसिक रूप से हमने भी त्रिवेणी स्नान किया और दंडवत किया। फिर माधवेंद्र पुरी जी की बैठक का दर्शन किया, जो आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष है, भगवान ने जिनके लिए खीर चुराई थी। फिर आगे हम सबने मानसिक रूप से 3 बार प्रदक्षिणा की, दंडवत किया। हमारे सारे आचार्य ने यहीं पर निवास किया था, वृंदावन में, राधा कुंड, श्याम कुंड में। फिर आगे बताया था, हमारे जो आचार्य कहते हैं कि भगवान को कभी देखने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान की और उनके भक्तों की हमें इतनी सेवा करनी है कि भगवान हमें खुद देखने आए कि कौन है भाई इतना सेवा कर रहा है। और फिर आगे बताया था गुरु ने कि इंद्र गोवर्धन लीला में इंद्र को जब पता चला कि वृंदावन वासियों ने मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की है, एक छोटे से 7 साल के बच्चे का कहना मानकर मेरी पूजा नहीं की है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो इंद्र ने वृंदावन वासियों को सबक सिखाने का ठान लिया कि उसने ये नहीं सोचा कि वृंदावन वासी जो है इतने पीढ़ियों से, इतने सालों से। ओके, हरे कृष्ण, रुक जाओ वैशाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत। मेरे भक्तों को गुरुजी दंडवत प्रणाम से नाम लेते हैं। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो वृंदावन में बहुत ज्यादा है। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, भागवत गीता के ऊपर ही। कल तो हमने गोवर्धन लीला की, सुबह हमने वृंदावन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, और आज हम सेवन टेम्पल के बारे में बताते नहीं तो आप, है ना। तो आज हम सुबह 7 टेम्पल देखने गए थे। 7 टेम्पल पता है आपको वृंदावन के? कौन बताएगा वृंदावन के 7 टेम्पल कौन से हैं जो हम वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाते हैं? 7 टेम्पल। जी, देव कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। राधा गोविंद, राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद राधा रमन मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा एक और था, राधा वल्लभ। राधा वल्लभ नहीं आता है 7 टेम्पल। नहीं आता सर। राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोविंद, राधा को एक और प्रभु नाम नहीं याद। एक नहीं, 2 बाकी है लगता है। 2 ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जी, ये सबको आना चाहिए 7 टेम्पल।
7 टेम्पल है वृंदावन के, कई बार हमने चर्चा की है। 7 टेम्पल्स कौन से हैं? होमवर्क लेके आओ जी, फटाफट, सुषमा गोराई। होमवर्क लेके आओ। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त धर्म। पहले तो हम राधा दामोदर, और दूसरा है राधा श्याम सुंदर, तीसरा है राधा गोविंद जी, और चौथा है राधा गोपीनाथ, पांचवा है राधा राधा मदन मोहन, और छठा है राधा राधा श्याम हो गया, राधा राधा कुछ याद नहीं आ रहा, भूल गया। हरे कृष्णा। तो सब लोग लिखिए 7 टेम्पल। नंबर 1 है राधा मदन मोहन। जी, राधा मदन मोहन, ब्रैकेट में लिखिए सनातन गोस्वामी इनके आचार्य है। सनातन गोस्वामी है, हाँ जी। नेक्स्ट है राधा गोविंद जी। राधा गोविंद जी लिखिए। तो मैं अभी रूम पे गया नहीं, ऐसे ही आइसक्रीम तिलक भी नहीं लगाया, मैं ऐसे ही बैठ गया, आपको क्योंकि समय नहीं मिला, अभी खाना भी नहीं खाया है। 4 बजे खाना खाने के लिए जाता हूँ, 4:15 बजे तक। ओके। दूसरा है राधा गोविंद जी, रूप गोस्वामी है उनके आचार्य। तीसरा है राधा दामोदर जी, जिनके आचार्य है जीव गोस्वामी। चौथा है राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर कौन है आचार्य इनके? कौन बताएगा श्याम सुंदर के? किसी को पता है? राधा श्याम सुंदर वो आचार्य कौन थे? राधा श्याम सुंदर मुझे लगता है श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित जी, लिखिए श्यामानंद पंडित है। 4 हो गए। 5वां है राधा राधा रमन जी। राधा रमन है। राधा रमन जी के है गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी। और छठा है राधा गोकुलानंद। राधा गोकुलानंद ये शब्द रह गया। इनके कौन है? इनके आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही है जी। और एक छठा रह गया दामोदर दामोदर हो गया। गोपीनाथ, राधा हाँ हाँ, राधा गोपीनाथ जी। राधा गोपीनाथ लिखे मधु पंडित। मधु पंडित है। ओके ओके। तो सबसे पहले लेंगे राधा दामोदर। तो शाम को राधा दामोदर मंदिर में जाने वाले हम। आज सुबह इतने नहीं हो पाए मंदिर, तो सोच रहे हैं कि है ना, आपको लेक्चर देने के बाद फिर हम उधर ही चले गए। अभी नेट भी इतना होता नहीं है, और दूसरी बात है कि मोबाइल की बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म होती है, तो इसके लिए दोपहर में मुझे बैटरी बचानी पड़ती है आप लोगों के लिए। नहीं तो मैं आपको भी दर्शन कराता था। जी, तो श्री श्री राधा दामोदर यहाँ से शुरुआत कर। सब लोग सुनना चाहते हैं ना 7 टेम्पल के बारे में या गीता के ऊपर? जय गुरु जी। ओके, 7 टेम्पल के बारे में फिर हम बताते हैं। जय गुरु जी। तो पहला मंदिर है राधा दामोदर जी। तो जैसे हम राधा दामोदर मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, तो ये सेवा कुंज है।
यहाँ पर गोस्वामियों का मंदिर है ना। देखिए मंदिर का प्रांगण को सेवा कुंज कहते हैं। और रूप गोस्वामी ने यहाँ पर रहे थे और अनेक किताबें लिखी थी। सेकंड पॉइंट, राधा दामोदर मंदिर का सेकंड पॉइंट है कि यहीं पर रूप गोस्वामी रहे थे और उन्होंने कई किताबें लिखी। कौन मुझे बताएगा रूप गोस्वामी के किसी 2 किताबों के नाम? फिंगर पर एच कीजिए। उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें से कोई 2 नाम जी। रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी 2 तो नहीं, आज देख के पता है वो भक्ति रसामृत सिंधु, इसीलिए पता। सुमा गोराई और हरे कृष्णा गुरु जी, एक तो भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा नंबर है जो आपने बताए थे वो लघु लघु भागवतम नहीं या बृहद भागवतम करके एक किताब था। नहीं, वो रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने लिखा है वो जी। पहला है भक्ति रसामृत सिंधु बराबर है, और दूसरा है उपदेशामृत, है ना। उपदेशामृत कैसे भूल गए, इतनी हमारी क्लासेस हुई उसके ऊपर। ओके जी, उपदेशामृत। तो ये 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं जो हमारे लिए शिक्षावर्धक है। जीव गोस्वामी ये इनके भांजे थे और इनके शिष्य थे। लिखिए, जीव गोस्वामी इनके भांजे और शिष्य थे। आपको पता है रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का एक पास्ट टाइम जो एकदम ही पीड़ाजनक थोड़ा सा मुझे भी लगता है। तो याद है, एक पंडित आए थे रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, याद आया कुछ? तो फिर किस तरह से उन्होंने उनको हरा दिया तर्क वितर्क करके, दिग्विजय पंडित को। और जब रूप गोस्वामी को पता चला कि ये जीव गोस्वामी ने पंडित से वाद विवाद किया, तो कहा कि तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, वृंदावन से निकल जाओ यहाँ से, है ना। तो कहाँ गए फिर वो? कहाँ रह रहे थे? गुफा में रह रहे थे। कुछ खा रहे थे, पी रहे थे? नहीं, सब छोड़ दिया था। बराबर है। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि अरे तुम जीव के ऊपर दया करो, थोड़ा जीव दया करो। तो रूप गोस्वामी को कहा कि हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से फिर वो जीव गोस्वामी को बुलाने गए। तो जीव गोस्वामी की क्या गलती थी? देखा जाए तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने जो गुरु है, अपने गुरु को बचाने के लिए उन्होंने किया था ये सारी चीजें, क्योंकि उनके गुरु को हराने के लिए आया था वो। तो गुरु को बचाना एक कार्य है शिष्य, लेकिन रूप गोस्वामी को ये ठीक नहीं लगा। तो कभी कभी ऐसा देखने में लगता है कि शिष्य को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, गुरु शिष्य को, लेकिन फिर भी शिष्य उसको ये बताने नहीं जाता है कि आप समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या किया है। मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया जीव गोस्वामी ने, है ना। हम रहते तो बोलते थे कि नहीं, अरे आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझ जाइए। लेकिन जीव गोस्वामी ने उसको स्वीकार किया। बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है ये, है ना जी। तो नेक्स्ट फिर ये रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से इस विग्रह का निर्माण किया, और जीव गोस्वामी का सेवा भाव देखकर उनके लिए ये 8 इंच के विग्रह बनाइए राधा दामोदर, और उनकी सेवा करने के लिए उनको प्रदान किए। इस विग्रह का नाम है दामोदर, और ये विग्रह अभी कहाँ पर है? ये विग्रह अभी जयपुर में है। ओके, जयपुर में है। क्या आप लोग इन विग्रहों को देखना चाहते हैं? जयपुर जाना होगा, है ना। जयपुर, फिर इसके लिए जयपुर यात्रा निकलनी होगी। सारे विग्रह जयपुर में ओरिजिनल, है ना? लेकिन तो श्री श्री राधा दामोदर जी की प्राण प्रतिष्ठा माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 1543 में हुई थी। आज से कम 500, 600, 700, 750, 800 साल पहले। और सारे गोस्वामी है यहीं पर आकर मिलते थे। 6 गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी,
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 के 6 गोस्वामी उधर आके चर्चा करते थे। देखिए, भक्ति अकेले का कार्य नहीं है, भक्ति ये चर्चा का विषय है, चर्चा करनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। ऑनलाइन तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब एक दूसरे शहर में बैठे हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन से भी ऑफलाइन चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, मिलना चाहिए। जब आपको साल में एक बार बुलाया जाता है तो आना चाहिए। आप बोलोगे कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास से ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 3-4 दिन आना चाहिए, है ना? क्योंकि गोलोक वृंदावन में कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते हैं। क्या आप वहां पर आप बोल सकते हो मैं कृष्ण के लिए ऑनलाइन प्रसाद बनाऊंगी, कृष्ण आप खा लेना, क्या आप ऐसा बोल सकते हो? या आप राधा रानी वहां पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोलेगी कि मैंने आपके लिए आज चिकन भोग बनाया है, ऑनलाइन खा लेना? तो ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन हमको आना चाहिए, है ना? ओके, अगर ऑफलाइन नहीं आएंगे तो फिर समस्या होगी। तो कभी ना कभी हमको प्रयास करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन, 1 दिन भी कम से कम। तो अभी लिखिए, राधा दामोदर मंदिर में 5 विग्रह है। नंबर 1 श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र। इनके आचार्य कौन है, कौन बताएगा? मैंने बताया था, वृंदावन चंद्र के आचार्य है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ओके, ये इनके आचार्य है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और दूसरे विग्रह का नाम है राधा दामोदर। इन विग्रह के आचार्य कौन है? जीव गोस्वामी। तीसरे विग्रह है श्री श्री राधा माधव। इन विग्रह के आचार्य है जयदेव गोस्वामी। और चौथा है श्री श्री राधा छैल चिकन, अलग नाम है थोड़ा सा, छैल चिकन। तो इनके आचार्य का नाम है भूभर्ग गोस्वामी। और 5वां है, वहां पर एक शिला है। कौन सी शिला है वो है गोवर्धन शिला, है ना? किसको दी थी वो? भगवान ने वो शिला दी थी सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी को वो शिला दी थी भगवान ने। क्यों दी थी याद है आपको? क्योंकि वो डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो बूढ़े हो गए, थक गए हैं, तो कृष्ण ने कहा कि ये गोवर्धन शिला ले लो, इसकी 7 बार परिक्रमा कीजिए, आपकी परिक्रमा पूरी होगी, है ना? इस तरीके से। तो ये 5 विग्रह है। अन्य स्थान क्या है वहां पर? 7 अन्य स्थान है। नंबर 1 रूप गोस्वामी का भजन कुटीर और समाधि है, देखिए। नंबर 2 जीव गोस्वामी की समाधि है। नंबर 3 भूभर्ग गोस्वामी की समाधि है। नंबर 4 कविराज गोस्वामी की समाधि है। नंबर 5 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुष्प समाधि है। नंबर 6 अनेक वैष्णव आचार्यों की समाधि है। और नंबर 7 ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की रूम है वहां। 7 चीजें हैं, इसलिए दामोदर मंदिर में जाना अनिवार्य है, जाना ही चाहिए वहां पर। इतने आचार्यों की समाधि है कि उनकी चरण की धूलि का एक रज भी मिल गया माथे पे, शायद कुछ इस माथे के कुछ उद्धार हो जाए, है ना जी। तो इसके लिए भागवत में श्लोक है, अगर हम महान भक्तों के चरणों की रज से स्नान करेंगे, है? तब जाके कुछ हो सकता है। तो वापस कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि वो 2 मिनट का काम है। कितना मिनट लगता है चरणों की रज का स्नान करने के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन आज्ञा फॉलो करने के लिए जीवन लगता है। ओके, तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर शाश्वत क्या हो गया? हाँ, तीसरा और छठा नाम बता देना गुरु जी साथ में। तीसरा भूभर्ग गोस्वामी की समाधि है और छठा अनेक वैष्णव की समाधि है वहां पर, है ना? तो मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं बताऊंगा मैं,
है ना। या आज पता नहीं इस ग्रुप के लोग प्रेम मंदिर भी जा रहे हैं। एक्चुअली प्रेम मंदिर तो अभी बच्चे इसके लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बांके बिहारी मंदिर भी नहीं गए, क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज कभी हमको लेके नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन मदन मोहन जी है यहाँ पर, है ना, मदन मोहन जी, उसके बाद दामोदर, तो यहाँ पर हम जाना चाहिए। तो वहाँ पर जब भी जाता हूँ मदन मोहन पे, तो बहुत सारे भक्त लोग याद आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम काफी कथा भी किए थे, 2 यात्राएं वहाँ पर की थी मदन मोहन जी यहीं पर, है ना। तो 3 चीजें देखने के लिए लोग आते हैं वृंदावन। नंबर 1 बांके बिहारी मंदिर, नंबर 2 प्रेम मंदिर, नंबर 3 गेस कीजिए क्या है नंबर 4? निधि वन। वेरी गुड। ये 3 चीजें देखने के लिए आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन तीनों को भी देखने नहीं जाते हैं। हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, वो कहती है सबसे पहले मदन मोहन जी के पास चले जाइए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा भगवान से जो भूला हुआ संबंध है वो जुड़ जाए, है ना। तो इस तरीके से ओके, सबने लिख लिया। जो 3 चीजें, तो प्रेम मंदिर में कभी गया नहीं हूँ, आज तक मैं गया नहीं हूँ, है ना। कम से कम 20 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो सुना है, लेकिन इच्छा भी नहीं होती है, कभी गया ही नहीं ना। बांके बिहारी भी हम केवल उस समय गए थे यात्रा में, काफी भीड़ रहती है बांके बिहारी में, इतनी भीड़ रहती है कि पूछो मत। तो अवॉइड ही करते हैं। ओके, तो राधा दामोदर मंदिर में शिला प्रभुपाद जी शाश्वत समय के लिए निवास करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी हमेशा रहते, हमेशा के लिए, हमेशा मतलब शाश्वत समय के लिए। ओके, जी। अभी मैं आपको केवल राधा दामोदर मंदिर का ही वर्णन बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक इनका कथा है। तो आज हमारा एक ही टॉपिक कवर हो सकता है, राधा दामोदर जी। तो 7 टेम्पल हम करना चाहते हैं, तो हम, लेकिन कल का तो आखिरी दिन है, कल तो हम निकल रहे हैं। तो भगवत गीता है, हम शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। तो राधा दामोदर भगवान के बारे में आज हम पूरी तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, रूप गोस्वामी का हम जीवन बताते हैं पहले, है ना। रूप गोस्वामी का जन्म हुआ था 1493 में, 1493 में। हाँ, लिखिए, रूप गोस्वामी का जन्म हुआ था 1493, 1493 बरोबर है। कितने साल हुए? 600 700 साल हो गए, है ना। रूप गोस्वामी की 700 साल हो गए। और इनका मूल कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? लिखे कर्नाटक, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। कर्नाटक थे, सारस्वत ब्राह्मण थे। और इनका वास्तव्य कहाँ था? जस्सोर, बांग्लादेश में। आप में से कितने लोग बांग्लादेश गए हैं? बांग्लादेश कितने लोग गए हैं? बांग्लादेश में हरिदास ठाकुर जी का वो खेतुरी ग्राम भी है। खेतुरी इनका शायद नरोत्तम दास ठाकुर का है। बेनापोल है हरिदास ठाकुर जी का, है ना। वो सारे जितने भी आचार्यों का मैक्सिमम जो स्थान है ना, वो बांग्लादेश में अभी है। तो वहां पर एक नदी भी है ना, जिस नदी में नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, कौन सी नदी थी वो, किसी को याद है? जो चैतन्य महाप्रभु ने उनका प्रेम नदी में डाल दिया, पद्मा नदी। हाँ जी, पद्मा नदी, हाँ जी। तो वो भी बांग्लादेश में ही है ना। तो बांग्लादेश हम जा सकते हैं वीजा लेके, लेकिन हमें भक्तों के साथ ही जाना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे वहां पर जाके। सब ऐसा नॉर्मली लगता है। अगर आप देखो, आप भक्तों के साथ अगर आप नॉर्मल जगह भी जाओगे ना, तो धाम हो जाता है। ये मैंने देखा है इस्कॉन में कई यात्राओं में। और अगर आप धाम में भी जाओगे ना बिना भगवान के भक्तों के, तो वो धाम भी आपको नॉर्मल लगेगा, है ना।
तो इसके लिए हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए, नहीं तो फिर जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो मूड भी नहीं आता है और एक अजीब फीलिंग आती है कि कहाँ पर मैं आया इस तरीके। तो रूप गोस्वामी है, ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे, इनका गोत्र था भारद्वाज। इनके पिताजी का नाम था कुमार देव और माँ का नाम था रेवती देवी। पिताजी का नाम था कुमार देव, माँ का नाम था रेवती देवी, और ये 3 भाई थे। कौन बताएगा ये 3 भाई कौन से थे? नाम बताइए तीनों भाइयों का। जी, अगर आपको भगवत धाम जाना है तो ये तीनों भाइयों के नाम आने चाहिए। जी, बताइए किसको पता है? कई बार मैंने बताया है। जी, अरुणा यादव बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा करना गुरु जी, याद नहीं है। याद नहीं है? ऐसे कैसे याद नहीं है? आना चाहिए, लिखो। याद नहीं है तो 3 भाई, आप पता नहीं हमारे आचार्य हैं ये, इनको कैसे हम याद भूल सकते? ओके, नेक्स्ट गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरु जी, क्षमा करना, वो मैंने सुन नहीं पाया था। सुन नहीं पाई थी, तुम्हारा भी ध्यान नहीं है, आश्चर्य है। ओके, वो गुरु जी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, इस वजह से ध्यान हो गया। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। गुरु जी थोड़ा बहुत याद आ रही है। इसका था नकुल। नकुल के नाम से एक नाम याद आ रहा था मुझे। मैं भी 3 नाम लिखी थी लेकिन बुक में से भूल गई गुरु कम जी। से कम 2 नाम तो बताओ। ओके, नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्ण। एक का नाम उसका आवाज नहीं आ रहा है, बहुत तेज आ रही है। ओके, मोनिक कुमारी। कृष्ण गुरु जी नहीं पता मुझे भी। पूजा डिमरी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, मुझे भी नहीं पता गुरु जी। ओके, सब लोग भी लिखो। पहला है ये गोस्वामी, ये दूसरा का नाम है सनातन गोस्वामी, तीसरे भाई के नाम है अनुपम, या उनको श्री वल्लभ भी कहते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने चाहिए। ये 3 तीसरे भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम। ये तीनों शाह के राजा के पास सेवा कर रहे थे। नवाब शाह उस समय में आया और भूतपूर्व था, जब अच्छे लगा ये सानुस्वी और ये रूपोस्मी अनुपम, ये तिब्बत है हमेशा घर में भाग। नवाब शाह को पता चला कि ये पढ़ा है, इनको कम से 6 साल थी, नंबर 1 फारसी, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 हिंदी, उर्दू, नंबर 5 बंगाली और नंबर 6 अरबी। 6 भाषा। नवाब शाह ने इनके कान पट्टी के ऊपर गन रख के कहा, तो मेरे जवान करोगे तो मैं हिंदुओं को फिर समझ में आ रहा है? तो इसके इनको बनाया कि सारे हिंदुओं पर नियंत्रण करना आसान हो। ये जो काम है, जो नवाब शाह है, इनको दो भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनके बनाया। देखिए, प्रजा का लूटने के लिए इन्होंने इन दोनों का उपयोग किया, कुछ अच्छा था और बस इससे मंत्री बनाया। उनकी क्रिया की, अगर तुम मंत्री नहीं बनोगे मैं लोग पीटूंगा और मारपीट होगी।
ये सारे जितने माता पिता थे उस समय सब प्रार्थना की इस मंगल के लोग से बचाई करे। अब भारत को आता है के समय 506 साल पहले की बात और अंग्रेजों ने लूट लिया। तो लेकिन अभी भी भारत इसलिए आते हैं कि यहाँ पर अभी भी अगर किसी को प्राप्त करना है तो अवेलेबल है उसका है यहाँ तो इससे माताश्री को चलते चले करके महीने में यहाँ उनको अटेंड हुए तो समय को सुविधा में जाकर उत्तर वृंदावन में भी थी। उत्तर वृंदावन मतलब जो किसी को है वहाँ उन्होंने गोवर्धन यमुना घाट सारा चीज बनाया कहाँ करके बोले इससे आप बोध को ले जाओगे वहाँ पर भी थोड़ा सुंदर बनना है। अगर आप पूरी वृंदावन आओगे तो अभी ये वृंदावन का शहर हो गया है। इसलिए आप विश्वनाथ मंदिर के तट पे जाओगे रिक्शा वालों की इतनी भीड़ आपको ऐसा लगा कि मेला लगा है पूरा एक बार हो गया अभी वृंदावन शादी आपको नहीं मिलेगी तो चैतन्य महाप्रभु में पहली बार वृंदावन जा रहे थे तो वो स्वामी से मिले और कृपा प्रदान किया। तो उसमें कौन थे? रूप गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी उसके मंदिर थे मंदिर थे शरीर मंदिर पर सही मोर शब्द सही मोर बहुत सही भजन तो उसमें वृंदावन से वो जा रहे और वो कहा नहीं और आप को मिले कहा तो लेकिन आप पता और चार कार्य सौंपे गए थे वृंदावन यात्रा में हमने आपको बताया याद है क्या उपदेश दिए थे बताइए। एक तो वहाँ पे किताबें लिखने के लिए बोला था। हाँ और मंदिर बनाने की मंदिर को खोजने के लिए बोला था। प्रचार प्रसार के लिए बोला था और होता नहीं। ओके जी ओके जी तो नंबर 1 शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहिए। बड़ू पुस्तक किताबें लिखना। नंबर 3 अर्चे विग्रह की पूजा ये किस बताया नहीं अर्चे विग्रह की पूजा और चौथा है धाम के पुनर्स्थापन। ये 4 चीजें बताई थी। नंबर 1 प्रचार प्रसार शुद्ध भक्ति का। नंबर 2 किताबें लिखो
नंबर 3 अर्चे विग्रह की पूजा और नंबर 4 राम पुनर्स्थापना। तो आपको याद है मैंने बताया राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज किसने की थी? तो जो हमारे आचार्य है ये जो रूप गोस्वामी सनातन यही ने की। उस समय के खेत था, खेत छोटे छोटे कुंड है तो उनकी खुदाई की वहां पर फिर, और वहां पर 5 वृक्ष है ना, पांडव वहां पर रह रहे हैं के रूप में, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कुल, सहदेव पेड़ के रूप में देख रह रहे वो। तो एक समय जब कटाई होने पाई समय तो उनने चले पांडव कहा वहां पर निवास करे तो हमें मत काट करके। तो में वृंदावन में सबके लिए वास्तविक और फिर जीना चले और जगतपुरी में जाते हैं तो रूपम का तिरोभ होता है और रूप गोस्वामी फिर वृंदावन विराजे है और फिर जगन्नाथपुरी में है और यथातकमय चेतना प्रभु है ना, एक श्लोक गाते हैं वो श्लोक कि जो कुमार उमय है जिन्हें मेरे कमत्व को रन किया है, मेरे हृदय चुराया है, वो मेरे पति हो गए। तो गोस्वामी फिर एक श्लोक ना करे, पहले से पन्नों आ जाता था पता है ना, और फिर पे लिख ले शो और फिर छत पर सूखने के रखा हो पसंद करने के लिए गए। फिर राधा ने वहां पर आकर देखी अब कुरुक्षेत्र में मेरे प्रियतम काल मेरा पुत्र मिला हुआ है और ये रहू और अब हम पर प्रभाव रहे हैं और इनके तीर पे चक में जो वो है उस पे मेरा मन भी जा रहा है। तो मैं संगीत पवन हो गई तरीके से स्वामी रचना करते पुरुष को पढ़ते हैं और स्वामी के हाल पे बहुत पैसे आते होते खुले मन के सेच लिया और उसको आगे देते और फिर यही चरण महारूप दामोदर इच्छते है वो स्वामी ने मेरे दिल पहचान समुद्र कहते कि की है देखी मेरी कृपा इसको जाया। फिर चैतन्य महाप्रभु से कहने पे प्रणाम गोस्वामी मोह महान्याय कृष्ण प्रेम आयते है ना, आप बोलने नहीं है कितने लोगों को आता है बोलते सब हुआ होगा सिर्फ अब रोज बोलते हैं या कभी भोग आने के लिए होते हैं, कभी कभी घर में तुम लगाओ तुलसी का तुम होता है माँ बोल तुम भोग लगाओ है फिर भोग लगाने के लिए बोलते तुलसी नहीं है तो रोज करने के लिए फिर घंटा जाने के लिए 5 मिनट चले जाए बराबर है। तो मैं नहीं भगवान को भोगाना है दिया है ये बढ़ते हैं मैं ज्यादा समय नहीं तो लोग को फिर गोस्वामी बताने आए तो गोस्वामी ने महाप्रभु के 12 का ऐसे पालन करते वो मात्र मांगते थे और अलग अलग झाड़ के सोते थे पता है हर एक व्यक्ति से प्रदान के लिए बहुत मिनिमम वर्क है के लिए रोटी और छत मेरा और रहने के मकान अभी रहने मकान भी इतने ज्यादा हो गए हैं 50 लाख 50 लाख 4 लाख तो का ही भरते विचार जाता है
तो जितने भी आचार्य थे इनको रोटी खान मरते रोटी पता है कुछ दिया राजा को थे कपड़ा कपड़ा भी ने फेंक दिया वो उसको सुई से सिलाते को मकान क्या था बताइए तो क्या था मकान हरे के वो पेड़ सोते थे तो अलग अलग बैठते ना करेंगे तो क्या हो अचानक शेर आ जाए ना फिर आप बोल नहीं बिगर अच्छा है यहाँ पर तो अलग आवाजें आती है बराबर है झाड़ के नीचे पता है ना तो जब आवाजें आएगी पहले तो ही नहीं आएगी ना क्या लगता है सुन कोशिश कर झाड़ नीचे रखो तो जाएगी मन में वो ख्याल आए इसे हार्ड अगर कोई गया आएगा जंगली जानवर है ना ये सारे वीरप्पन जैसे है ना पकड़ काफी आएगी तो इसके लिए कहते हैं कि जहाँ पे सो ना सो सुबह जब ना सुबह जब अच्छे से सो वो भी नहीं हुआ है हमारा होगा नहीं सोना है लेकिन अपने मन में गद्दे पे भी ये प्रॉब्लम नहीं 4 बजे जब तो इस तरीके रूप को राधा गुण को पकड़ गए तो इनको पकड़े दो फिर नंबर 1 एकदम सराय सेवा कुंज के 2 भजन फिर कदम वाकुंज और रूपा गोस्वामी जब तेरे के पास सनातन गोस्वामी का दयार है ना रूपा गोस्वामी के गुरु कौन है उस रूपा गोस्वामी है उनके भाई सनातन है ना तो अभी अपने अध्यात्म का बर्थडे है ना क्वेश्चन आना दोनों भाई पे एक गुरु है पर सोचिए दोनों में है ना आचार्य हमारे भाई है और साथ साथ गुरु भी है ना तो जी को कितना फिर जब मन में चाहोगे कि मेरे को बर्थडे जब मनाना है ना तो बर्थडे के लिए मायने रखता है जब परम पूज्य महाराज दिसंबर देता है उसमें फन करते हैं उनके बड़ा केला है हम उनको ऑफरिंग करते हैं देता है आखिर हमारा कोई नहीं तो इसके लिए गुरु का वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ता है शिलप जब उनके का होता था वो रोते थे वो कहते थे कि मेरे गुरु ने बच्चा आया हमारे गुरु तरीके तो इससे गोस्वामी की विचार हो गई कि एक गुरु सनातन गोस्वामी में बट के खीर बनाओ लेकिन खीर बनाने के लिए सामान ये तो सन्यास है के बाद दूर से आएगा कुछ चक्कर लगता है इलायची है लगता है बहुत लगता है कहाँ से सामान मिले कहाँ से कहाँ से मिले सोच रहे और दरवाजा की लड़की है खट आवाज जैसे दरवाजा खुल देखा कुछ लड़की थी 10 के आस और उसके हाथ में सामान क्या सामान था वो दूध था ड्राई फ्रूट थे तो जैसे वो आया है तो वृंदावन में तो इस तरीके से गोस्वामी मनाया और फिर जब खीर खा रहे थे सनातन गोस्वामी को
बुलाया, जब मुझे बताओ कि ये फिर यहाँ कैसे फिर है, ये तुम कैसे दूध कहाँ से आया, शुक्र कहाँ से आया, चावल से मिले, से आया, तो माधु को ही देखा नहीं इससे, हमें तो क्या मिलता है, दाल है तो भी रोटी तो रूप को मैंने कहा कि जैसे मैंने खीर बनाने देख किया है प्रवाही, है ना, सन्नाटा तुलसी ने ऐसे चाहते थे, कहा अरे बाप रे, पता है मुझे अरे नारायण थी, नारायण से ऊपर सेवा क्या है, तुम इस तरह से बोलने लगे कि मैंने तो ये हमारे आचरण का मूड है, तो क्यों आए साधने के सेवा के लिए आए, ना वाले लेने के, तो ये एक प्रसंग है, तो उस समय फिर में हुआ, तो वृंदावन के समय घटघटी जैसे मैंने बताया, एक बार वो सब ध्यान किए थे, ध्यान में बैठे थे, और वहां पे मनुष्य है, सूजा है ना, ये शरीर है व्यंग्यात्मक चल है वो, तो जब वो कर रहे थे वो की नित्य लीला प्रवेश और वो हंसने लगे, जैसे हंसने लगे तो सामने से बिखरे हुए साधु रोने लगे, फिर लोगों में जैसे महान गुजर रहे हैं, तो उनका एक्चुअली हुआ और से लोगों में का टूट गए, लीला बाहर आ गए, ना उसको मिले और कहा क्या हुआ, लेकिन मैंने नाम करना पेश नहीं गाया, तू आए, तो वो सुनने के बाद कहा तुमने वचन प्राप्त किया, भी करो कि गाँव को वचन, तो एक पुरुष हो गया, वो कहीं हुआ चाल के लिए आया, नहीं तो काफी मुझसे आपके पर जमा होगा, और इसी के प्रस्तुत हो गए, तो आप लोग की बात ये इतना भयंकर महाप्रभु कुंची देवी भी नहीं देखना चाह रहे थे, अपराध था, क्योंकि अत्याचार माता का विश्व, हाँ विश्व यात्रा है ना, तो बड़ा विश्वरूप अद्वैत के प्रवचन सुनते 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 ना वैराग्य आया, बीमार सन्यासी श्रीदेवी अब हो गई कि बूढ़ा बहुत खतरनाक है, मेरे का ब्रेस किया और दिया, और फिर उनमें भी वैराग्य आ गया, है ना, तो इसका एक तरीके से गाली देने लगी, इसका सत्यानाश हो, ये हो वो है, इस तरीके से, है ना, तो अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध हो गया। तो जब महाप्रकाश लीला आई थी चैतन्य महाप्रभु के समय, उस समय महाप्रभु ने कहा, सारे भक्त बोलने लगे आपकी माँ को आप कृपा क्यों नहीं दे रहे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी माँ को मैं कृपा नहीं दूंगा, क्यों नहीं दोगे, क्योंकि इन्होंने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है, वैष्णव अपराध किया, जब तक ये माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं इसको कृपा नहीं मांगूंगी, है ना, तो एक समय की बात है कि अद्वैताचार्य है, नृत्य कर रहे थे, तो अचानक अद्वैताचार्य एक्सटेसी में आगे और गिर गए,
और तभी शची माता उनके पास चली गई और तुरंत उनके चरणों का रज लिया और अपने माथे पे लगा दिया। और उसके बाद फिर महाप्रभु ने उनको कितने होते योग को लेके वही कर चुका है। तो देखिए करो, है ना, किसी भी हालत में फिर वो हमारी ब्लॉक हो जाए, अभी नहीं होगी और अजीब सा लगने लगती है, मजा नहीं आ रही है में। तो इसलिए इस वैष्णव के प्रति अपराध किए हैं, दुखा है उसको कुछ अच्छा तो रूप गोस्वामी जगत में मंजिल है, ये 8 समूह और तो इसलिए हमारे को भी कहते हैं प्रिंसिपल इनका ब्लॉक हो गया। मतलब कितने साल ये रहे, 20 है ना, 1490 में जन्म हुआ, 1564 को इन्होंने शरीर छोड़ा। इन्होंने 6 किताबें 10 किताबें लिखी है, 10 10 किताबें थी। नंबर नंबर भक्ति रसामृत, नंबर 2 उपदेश, 3 उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि, नंबर 4 पद्मावली, नंबर 5 स्तवमाला, स्तवमाला, 6 महात्म्य, 7 दालिक कौमुदी, नंबर 8 लघु भागवत, चाहिए भी गोस्वामी ने लिखे। 9 विदग्धम, नंबर ललित, 10 किताब के हैं, इनमें से 2 ही पढ़ो, बाकी के बहुत है वही की बाकी समुद्र। ओके जी। तो ये हो गया था ताम्र जी के जो आचार्य है गोस्वामी में लिखा है किसी ने ललित ओके। अभी आपको सारा विष्णु कथा के तरह में जादू भी है, भगवान की कृपा है। जी गुरुजी। सबको दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। बहुत बड़ा हॉल है ना? प्रसाद याद आ रहा है गुरुजी। हरे कृष्णा। प्रसाद प्रसाद को भी प्रसाद बकरी कहा था खिलाने को खत्म हो जाएगा इसमें।
पढ़ते हैं। जाता है सेशन हो रहा है, प्रसाद अभी हुआ होगा। जी गुरुजी यहाँ पर ये लोग भी आए है ना, इस में हम लाइन लगते खत्म हो गया है, तो इसके कोई नहीं है यहाँ पर। अभी बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर 2 टाइम का खाना आसानी से मिल जाता है ना। और बस एक चाहिए बंदा रहने के लिए बहुत आराम है। और एक सोटा स्नान करते हैं, करने का, फास्ट रहने का। 9 बजे यहाँ पर लंच होता है, 3 डिनर, और कैसे घूमते रहने का मदद करते हैं, है ना। 7 मंदिर रोशन, कोई सेवा अगर मिल गई तो यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि इतना सा प्रसाद बनता है। तो मटर है, जैसे हमने कल शाम को बैठे थे तो एक जगह पर मटर है ना, उसको हम छील रहे थे वहाँ पर, तो समझता है जब हम कोई सेवा करें, की सेवा होती है यहाँ पर, और भी बहुत चीजें होती है। तो इतने सारे अगर सेवा में आके कुछ शायद सकता है तो आना चाहिए, लेकिन समझते हैं कि गृहस्थ में लगे हुए है ना, तो इसके लिए वो इच्छा होने के लिए बात नहीं। मैं खुद खड़ा हूँ, जब मैं आता हूँ तो दर्शन कराता हूँ, ऑनलाइन बताता भी जरा, इसलिए भगवान मुझे आप लोगों को बताने के लिए हो सकता है। ओके, तो समय हो गया है, 4:15 हो गए, तो कुछ सवाल आपके कुछ बताने तो कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर मैं यहाँ पे आप खा लीजिए। प्रभु पास की गौर देव